बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स हैं, इनके हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर्स फाइंड करने से पहले हम स्क्वायर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर। वो कहता है कि अगर एक नंबर हो और उसका प्रोडक्ट निकाला जाए विद इटसेल्फ, उसी के साथ, मतलब कि एक नंबर है अगर 4 और उसका क्या किया जाए, प्रोडक्ट फाइंड किया जाए किसके साथ, विद इटसेल्फ, उसी के साथ, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा उस नंबर का। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.1 में। हम इन तमाम क्वेश्चंस के स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है 6। तो 6 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये हम स्क्वायर डाल देंगे 6 के ऊपर, 6 का स्क्वायर। और 6 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 36। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारा 5। तो देखिए 5 है तो 5 के ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, और 5 की पावर 2 होने का क्या मतलब है, 5 का स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या मतलब है कि 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि प्रोडक्ट है स्क्वायर, उसका अपने नंबर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। 5 5 ज़ार 25। इसी तरह हमारे पास नंबर है 10। तो 10 का प्रोडक्ट इसी के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करने से वो इसका स्क्वायर कहलाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, तो 10 ज़ार क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, उसके बाद है 7। तो 7 के ऊपर ये हमने स्क्वायर डाल दिया, और स्क्वायर का क्या मतलब है कि 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 टाइम क्या आ जाएगा, 49। इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 13। तो 13 है तो हम 13 के ऊपर स्क्वायर डालेंगे, और 13 के स्क्वायर का क्या मीन है कि इसका मीनिंग है कि 13 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। तो 13 टाइम क्या आ जाएगा, 169। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट 8। तो 8 है तो 8 का स्क्वायर डाल देंगे, और 8 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ार 64। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 41। तो हमने 41 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 41 ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि हमने स्क्वायर इसका फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर लेने से क्या आंसर आएगा। तो स्क्वायर का क्या मतलब है कि 41 को हम 41 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 41 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते क्या आंसर आता है। 1 टाइम 1, और 1 4 टाइम 4, और देन 4 1 टाइम 4, और 4 4 टाइम 16। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1 4 + 4 8, और 6 और 1, तो क्या आंसर आ गया है, 1681। तो इस तरह से 41 का स्क्वायर लेने से क्या आ गया, 1681। नेक्स्ट है 19। तो 19 का स्क्वायर लेते हैं। 19 के ऊपर पावर 2 डाल दी, और पावर 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 × 19, तो 9 टाइम 81, तो 1 आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा। 9 1 टाइम 9, और 9 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 7 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 119 टाइम क्या आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा, 1 आ गया। 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 7 और 7 14, और 14 15 और 16 हो जाएंगे। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, और 1 कैरी के तौर पे लेंगे। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 1 2 एंड 3, तो क्या आंसर आ गया, 361। तो इस तरह से 19 का स्क्वायर लेने से क्या आ गया है, 361। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। 100 है तो हमें 100 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस तरह से हम 100 का स्क्वायर डाल देंगे, और स्क्वायर का क्या मतलब है कि 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो नंबर अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे उस नंबर का स्क्वायर निकल आएगा। अब ये 4 टाइम आ जाएंगे हमारे पास 0। ठीक है, जब हम इन दोनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 9। तो 9 का स्क्वायर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर आ गया। 9 का स्क्वायर क्या मतलब है कि 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 81। तो इस तरह से हम इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर इसी का 11। ठीक है,
तो 11 पार्ट का क्वेश्चन है 11, तो 11 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। तो 11 के स्क्वायर के लिए हमने पावर 2 डाली, और पावर 2 का मतलब है 11 11 से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 1 टाइम 1 और 11 आ गया, फिर 11 1 टाइम 11 ही आ जाएगा, 1 1 + 1 2 और ये 1, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 121। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास 25 है। तो 25 का क्या मतलब है कि 25 को हमने 25 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इससे इसका स्क्वायर निकल आएगा। 25 × 25, तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 × 25, 5 5 टाइम 25, तो 5 आ गया हमारे पास, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड किए तो 12। ठीक है, उसके बाद 2 5 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 टाइम 4 और 1 5। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 2 + 0 2, 1 + 5 क्या आ जाएगा 6, तो क्या आंसर आ गया 625। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स आर नॉट। अब ये देखें, हमने स्क्वायर तो ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे ये पूछ रहा है कि टेस्ट करके बताएं, जायज़ा लें कि आया कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसको करने से पहले समझ लेते हैं कि टेस्ट वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट कैसे किया जाता है। ठीक है, टू टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। चेक करने के लिए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्या करेंगे, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम क्या करेंगे, उस नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशंस के साथ, उसके प्राइम फैक्टर्स नंबर्स के साथ, उनके प्रोडक्ट्स के साथ लिखेंगे। इफ़ ऑल द फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स, अगर उसके तमाम फैक्टर्स ग्रुप में आ गए, ठीक है, यानी कि उनके पेयर्स बन गए, इस तरह से 2 × 2 ये एक पेयर बन गया और 3 × 3 ये एक पेयर बन गया। इस तरह से वो कह रहा है कि अगर पेयर्स बन गए देन द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर वो जो गिवन नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है जो वो है 59। तो हम 59 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 59 देखें किसी भी टेबल के अंदर नहीं आता, तो 59 अपने टेबल के अंदर ही आएगा। 59 × 1 और 1 × 1, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई है, हम ये लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 59 इज़ इक्वल टू क्या आई है, 59 × 1। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है। अब देखें कि ये जो हमारे पास अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर तो इसके पेयर्स आए देन वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर तब कहलाएंगे अगर तो वो उनके नंबर्स पेयर्स बनते होंगे। ठीक है, तो देखें इसके नंबर पेयर नहीं बन रहे, तो लिहाजा हम क्या लिख देंगे, वी कैन सी दैट 59 ये जो नंबर है 59 इज़ अ फैक्टर, ये एक ऐसा फैक्टर है, फैक्टर विच कैन नॉट बी पेयर्ड। ठीक है, विच कैन नॉट बी पेयर्ड, जो कि पेयर्ड नहीं बना विद एनी इक्वल फैक्टर। ठीक है, किसी भी इक्वल फैक्टर के साथ उसका पेयर्ड नहीं बना विद एनी इक्वल फैक्टर, तो लिहाजा ये जो हमारा 59 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या लिख देंगे, 59 इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 625। ठीक है, तो 625 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 625 5 के टेबल से करके देखते हैं। 5 1 टाइम 5, यहाँ से 1 कैरी इधर चला गया, तो 5 2 टाइम 10 और फिर 2 कैरी आगे चले गए, 12 था, 5 2 टाइम 10 हो गया, 2 कैरी आगे चले गए, तो 5 5 टाइम 25। फिर 5 के साथ करेंगे, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी आगे मूव हो गए, 25 हो गया, तो 5 5 टाइम 25। फिर 25 है तो 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, तो कितने टाइम 5 आ गया, 4 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, 625 इज़ इक्वल टू 5
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 625 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 4 टाइम हमारे पास 5 आ गए। तो इस तरह से देखेंगे इसके 2 पेयर बन गए हैं। तो लिहाजा यहाँ वाज़िया हो रहा है क्या कि ईच फैक्टर, हर एक जो फैक्टर हमारे पास बना है किसका, 625 का, 625 फॉर्म्स अ पेयर, वो पेयर्स बनते हैं, पेयर्स बनाते हैं, फॉर्म्स अ पेयर। सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिहाजा ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में आएगा हमारा क्वेश्चन तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यों, जब यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स बनते होंगे, प्रॉपर पेयर्स बनते होंगे, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर हमारी कंडीशन क्वेश्चन की इस फॉर्म में आएगी और इस फॉर्म में देखें कोई भी नंबर आपस में पेयर नहीं बन रहा, अगर यहाँ एक और दफ़ा 59 होता, 2 टाइम 59 होता, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होना था। लेकिन इस सूरत में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 59 सिंगल टाइम है, ठीक है। तो लिहाजा आगे चलते हैं हम 2 to 5। तो सबसे पहले हम इसकी भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखेंगे ये नंबर कौन से टेबल में आता है, 2 में नहीं आएगा, 3, 4, 5 में देखते हैं। 5 4 टाइम 20, तो 2 कैरी आगे मूव हो गया 25, तो 5 5 टाइम 25। फिर 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 9 टाइम 45, फिर 9 है तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 to 5 इज़ इक्वल टू, क्या आए हैं इसके फैक्टर्स, क्या आए हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये देखें ये भी क्या बन रहे हैं, प्रॉपर ग्रुप्स के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। 5 का एक पेयर बन रहा है और एक पेयर 3 का बन रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे भी जो हर फैक्टर है वो हमारा पेयर बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ईच फैक्टर ऑफ 2 to 5 फॉर्म्स अ पेयर, इसका हर फैक्टर क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है। ये 5 भी इसके साथ पेयर बना रहा है, ये 5 इसके साथ पेयर बना रहा है, इस तरह ये वाला फैक्टर इसके साथ पेयर बना रहा है और ये इसके साथ पेयर बना रहा है। तो ईच फैक्टर ऑफ 2 to 5 फॉर्म्स अ पेयर, ठीक है। हर फैक्टर पेयर बना रहा है, तो लिहाजा 2 to 5 क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 196। तो सबसे पहले हम इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास पेयर्स आते हैं या नहीं। तो 196 है तो 2 के टेबल से ट्राई करते हैं, 2 9s are 18, यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हो गया, 16 हो गए इधर, और 2 8 टाइम 16 आगे। फिर इवन नंबर है तो 2 के टेबल से ये हो जाएगा डिवाइड, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी आगे मूव हो गया 18, और 2 9 टाइम 18। उसके बाद 49 है तो 7 7 टाइम 49 और 7 1 टाइम 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 के कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, ये वाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये देखें इनके प्रॉपर पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी पेयर बने तो इससे हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे ईच फैक्टर ऑफ 196 इज़ फॉर्म्स a pair, so it is a perfect square, ठीक है। क्योंकि ये पेयर्स बना रहे हैं तो लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे चलते हैं 425 के जानिब। तो 425 को फैक्टराइज करते हैं 4 to 5। तो देखें 5 है तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा, और इसको हम 5 के टेबल से करेंगे, 5 8 टाइम 40 आ जाएगा, और 2 कैरी आगे मूव हो गए तो 5 5 टाइम 25। अब देखें दोबारा से ये 5 के टेबल से हो जाएगा, 5 1 टाइम 5, यहाँ से 3 कैरी आगे मूव हो गए और 5 7 टाइम 35,
और 17 है तो 17 किसी और टेबल में नहीं आता, तो क्या आ जाएगा 17 1 टाइम 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 to 5 इज़ इक्वल टू क्या हैं जी, 5 × 5 × 17। तो यहाँ देखें सिर्फ एक पेयर बन रहा है और 17 रिमेनिंग अकेला रह गया है, ठीक है, सिंगल रह गया है। तो इस सूरत में हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था और गुज़श्ता फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको पढ़ा था। जब इस तरह से ये कंडीशन हो हमारे पास, तो लिहाजा ये देखें ये जो 17 आ रहा है, वी कैन सी डैट, हम ये लिखेंगे वी कैन सी डैट जो 17 है, सी डैट 17 इज़ अ फैक्टर which cannot be paired, जो कि पेयर नहीं बना रहा with any equal factor, क्योंकि ये किसी भी इक्वल फैक्टर के साथ पेयर नहीं बना रहा, तो लिहाजा इस वजह से, इस एक नंबर की वजह से ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से पेयर्स बन जाएं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, और अगर हमारे पास पेयर ना बने, सिर्फ एक पेयर बन रहा हो और कोई एक फैक्टर ऐसे ही रह जाए, तो फिर इस सूरत में वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 81। तो हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 हमारे पास 9 के टेबल में आ जाता है, 9 9 टाइम 81 और 9 1 टाइम 9। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 इज़ इक्वल टू 9 × 9, ठीक है। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 9 × 9, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक प्रॉपर पेयर बन रहा है। तो इस सूरत में क्या है, ये हमारे पास क्या है, चूँकि ईच फैक्टर ऑफ 81 फॉर्म्स अ पेयर, तो लिहाजा ये क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जब भी पेयर्स बन जाएं हमारे नंबर के, तो वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 121। तो 121 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 11 के टेबल से होगी, 11 11 टाइम 121 और 11 1 टाइम 11। तो क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, लिख लेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 121 इज़ इक्वल टू 11 × 11। तो ये देखें ये इसका एक प्रॉपर पेयर बन रहा है, और पेयर बनने की वजह से ये क्या है हमारे पास, इसका हर फैक्टर, ईच फैक्टर ऑफ 121 फॉर्म्स अ पेयर, तो लिहाजा इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 7th पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको करते हैं सॉल्व। तो 8th पार्ट है हमारे पास 2500। तो 2500 की सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। लास्ट पे 0 है तो हम इसको 2 के टेबल से ट्राई करते हैं। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 और यहाँ से 1 कैरी इधर चला गया, और 2 5 टाइम 10 और ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 के टेबल से ये डिवाइड हो गया, फिर दोबारा से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 टाइम 12 और 2 2 टाइम 4, 1 कैरी इधर चला गया 10 और 2 5 टाइम 10। उसके बाद 6 25 है तो ये 5 के टेबल से होगा। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 और 5 5 टाइम 25। और ये किससे होगा, 5 के टेबल से। 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी इधर मूव हो गए तो 5 5 टाइम 25, फिर 5 1 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आगे हैं देखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2500 इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2 × 2 × 5 × 5 और 4 टाइम हमारे पास 5 है, 5 × 5, ठीक है। तो ये देखें इनके भी क्या बन रहे हैं, प्रॉपर पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास 2 का एक पेयर बन गया और 5 के 2 पेयर्स बन गए हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम इसके लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि ईच फैक्टर ऑफ
2500 फॉर्म्स आ पेयर। ठीक है, हर फैक्टर 2500 का क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है। ठीक है, तो पेयर बनाने की वजह से ये क्या है, सो इट इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। हमने बताना है विदाउट सॉल्विंग के बगैर बताना है कि सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन, के इनमें से बताने हैं कि इवन के परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं और ऑड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। ठीक है, ये हमने कैटेगरी सेपरेट करनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो वो है 441। तो ये क्या है, 1 है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑड नंबर है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। ठीक है, कि किसी भी ऑड नंबर्स का स्क्वायर लें तो वो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, और अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर लें तो वो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, अब ये चूँकि 1 है तो इस 1 से पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या लिखना है यहाँ पे कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। ठीक है, कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड नंबर ही होता है। तो लिहाजा हम इसको यूँ लिख देंगे कि 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, कि जो 441 है वो हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 144। अब देखें कि 44 है तो ये क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, ये 4 हमारे पास लास्ट वाला 4 नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो लिहाजा इससे ये पता चल रहा है कि जो इसका स्क्वायर है वो इवन नंबर का ही स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, कि जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो इवन ही होता है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन। ठीक है, कि इवन नंबर का स्क्वायर लें तो वो इवन ही आएगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 क्या है, इवन नंबर है, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 4, तो वो भी क्या है, इवन नंबर ही है। ठीक है, तो इसलिए द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 144 इज़ द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, कि ये जो 144 है वो क्या है, इज़ द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, के इवन नंबर का ही ये एक स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, वैसे 12 का है, तो 12 क्या है, एक इवन नंबर है। 144 इज़ द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 2401। अब ये देखिए 1 है तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होता है। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2401 इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, कि जो 2401 है वो एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। 2401 इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6561। अब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये ऑड नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा, इज़ ऑल्सो ऑड। ठीक है, तो लिहाजा 6561 क्या है, एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। 6561 इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है,
6561 क्या है, एक और नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है वो है 2025, ठीक है। तो 2025 देखें कि क्या है, 5 क्या है, एक और नंबर है, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर एंड ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड, ठीक है। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। और क्या है 2025, तो लिहाजा 2025 इज़ द, ये स्क्वायर है किसका, 2025 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। 2025 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 11236। अब ये देखें 6 है, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो लिहाजा ये क्या है, किसी इवन नंबर का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या है, 11236 क्या है, इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास 7569। तो ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, किसी और नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड,